मेरे आदरणीय बंधुओं, देखिए, समस्या समाधान के दो उपाय हैं। आप जो कह रहे हो कि ये दुख मिट क्यों नहीं रहा है, वास्तविकता में दुख तो फिर दुख है, और जिसके ऊपर दुख है वह व्यक्ति दुखी है, और उस दुखी व्यक्ति के दुख को मिटाने के समाधान के एक तो पुस्तक और दूसरा है मस्तक। जब हम पुस्तक वाले के पास जाएंगे, वहाँ पंडित जी के पास में जाएंगे, तो वो पोथी पत्रा खोल करके और हमें पुस्तक से उस दुख को मिटाने के उपाय बताएंगे। आपको ये करना है, ऐसा करना पड़ेगा। अब वह व्यक्ति कहता है पहले से ही दुखी है, और वो उसे और भी नाना प्रकार के खर्च बता करके उसे सुखी करना चाहता है, क्योंकि ये पुस्तक का उपाय है, उसमें लिखा भी है। और एक संत के पास अगर जाएंगे तो संत पुस्तक नहीं खोलेगा, पुस्तक नहीं पढ़ेगा, वो आपके मस्तक को पढ़ेगा। और वो मस्तक को पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना भविष्य और भूतकाल, लेकिन मस्तक को पढ़ना वर्तमान होता है। इसलिए संतों के पास जो भी उपाय है वो मेरे आदरणीय बंधुओं, आपके हमारे मस्तक को पढ़ करके वे वर्तमान की दवाई देते हैं, और वर्तमान में देख करके वहाँ पर वो वह समस्या का समाधान कर देते हैं। किसी विचारक ने कहा था बहुत अच्छा, कि ट्रेन में चलते चलते एक व्यक्ति की वह बाथरूम करने के लिए गया, निस्तार के लिए जब गया, तो उसने अचानक, क्योंकि वो ट्रेन में एक जगह ऐसी रहती है कि उसे सिगरेट पीना था, उसने सिगरेट जलाई और सिगरेट पी रहा था। इतनी देर में उसके हाथों से घड़ी गिर पड़ी, और जैसे घड़ी गिरी वैसे ही वहाँ पर उसने, क्योंकि ट्रेन तो चालू थी, वैसे ही उसने एकदम वहाँ वो सिगरेट गिरा दी, और तुरंत दौड़ करके आता है। संयोग ऐसा बना कि उसी डिब्बे में वो चैन लगी हुई थी, उसने लाकर खींचा। जैसे चैन खींची वैसे ही ट्रेन रुक जाती है, और जैसे रुकती है वैसे ही वहाँ पर जो ट्रेन के मास्टर थे वो आते हैं, पूछते हैं, और ये कहता है कि हाँ, मैंने ही गाड़ी रोकी, मैंने ही जंजीर खींची। वो कहते कारण क्या है? उन्होंने बताया कि मेरे हाथ की घड़ी गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि ये रात्रि के 10 बज रहे हैं, अंधेरी रात्रि है, और जब तक ट्रेन खींची, जब तक आपने ये चैन खींची, आपका दिमाग तो नहीं गड़बड़ कि वह 2 किलोमीटर के लगभग आ चुकी थी। उसने कहा साहब बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि वो घड़ी मुझे मिल जाएगी। बोले कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा कि जैसे वो घड़ी गिरी वैसे ही मैंने सिगरेट, जलती हुई सिगरेट वहाँ फेंक दी, और 2 मिनट में मुझे मालूम है कि वह सिगरेट 5 मिनट के तक चलती है। इसलिए आप मेरे साथ में कुछ व्यक्ति दीजिए। अधिकारी ने ऐसा ही किया, तुरंत उसके साथ में 4 लोग दिए, और वो दौड़ करके जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो सिगरेट जहाँ गिराई थी उसमें और घड़ी गिरने में 1 मिनट का अंतर हो चुका था। उतनी देर में वो करीबन 20-25 कदम के अंतर्गत वह सिगरेट जो चमक रही थी उसके आसपास ही उसकी घड़ी मिल गई, और वो दौड़ करके तुरंत आता है। अधिकारियों ने उसे दंड देने के बजाय उसके दिमाग को उसे इनाम दिया, और कहा वास्तविकता में यह बात सिद्ध कर दी कि अगर वह पंडित जी के पास पूछने के लिए जाता तो पोथी पत्रे में उसका उपाय तो मिल जाता, लेकिन वस्तु नहीं मिल पाती।
और संत और मतलब स्वयं के दिमाग विवेक से, संत के ज्ञान से जब उसने उस ज्ञान को अवगत किया, मेरे आदरणीय बंधुओं, तुरंत उपाय सूझ गया। इसलिए महापुरुष यही निवेदन करते हैं कि हर जगह वर्तमान का साथ दो। संतों का यही निवेदन है कि अगर वह वहाँ पर सत्संग से जुड़ा हुआ नहीं होता, गुरु ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं होता, मेरे आदरणीय बंधुओं पर उसकी घड़ी नहीं मिल पाती। इसलिए सत्संग परिवार यही निवेदन करता है कि पोथी पत्रे में पढ़ो, वेद पुराणों में पढ़ो, लेकिन उसके बाद मस्तिष्क में अध्ययन करो। और जब हम अध्ययन करेंगे तो मेरे आदरणीय बंधुओं, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक हमारे दुख का सार अध्ययन करने से अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और वो सार जब प्राप्त होगा तो दुख मिटाने का उपाय मिल जाएगा। और जैसे उपाय मिलता है वैसे ही हम उसका अध्ययन करें, मस्तिष्क के द्वारा विचार करें, तो निश्चित है कि ये दुख का समाधान मिलेगा और ये दुख मिट जाएगा।